बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, सीज़न की ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ ले रहे होंगे, सूप्स, कहवे और इसके साथ साथ चाय। डिफरेंट तरह की तो चाय है। गरम मसाले की चाय वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गला थोड़ा सा भी अगर ख़राब होता है या वैसे भी अगर आपको सर्दी फ़ील हो रही है, बार बार चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहते, कोशिश करें कहवों का इस्तेमाल करें, वो भी बिना चीनी के। कहवे ले लीजिए और उसके साथ अदरक का पीस ज़रूर ऐड करें, चाहे दूध वाली चाय हो, कहवा हो। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और फिर अदरक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती है, स्पेशली सर्दियों में सीना जमने से, खांसी, गला ख़राब, तमाम ही चीज़ों में बहुत अच्छी है। तो कोशिश करें कि जब भी चाय पिएं, कहवे पिएं, तो ज़रूर छोटा सा पीस अदरक का और गरम मसाले में दालचीनी या छोटी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया गोश्त और एक पम्पकिन है जिसके साथ हम इसको बना रहे हैं। इसको वैसे घिया कद्दू भी कहा जाता है और इसके 2-3 और भी नाम हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन घिया कद्दू को और भी 2-3 उर्दू में मुख्तलिफ़ नामों के साथ पुकारा जाता है। सिंपल कद्दू भी इसको कहा जाता है और कद्दू की बहुत सारी टाइप्स भी हैं, डिफरेंट कलर्स में ये दस्तयाब होते हैं और साइज़ में भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बहरहाल आपने यकीनन सब्ज़ी जब आप लेने जाते होंगे आपने कद्दू ज़रूर देखा होगा। इससे खीर भी बनती है, इससे हलवे भी बनते हैं, इससे भुजिया भी बनती है और इसको गोश्त के साथ भी बनाया जाता है। इसके साथ ही हम बनाएंगे पास्ता कैसेडिया। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मैक्सिकन रेसिपी है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, टोर्टियाज़ के साथ इसको स्टफ़ किया जाता है। कुछ भी हो सकता है लेकिन चीज़ होना ज़रूरी है। फिर इसमें चिकन हो सकता है, इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हो सकती हैं। आज हम इसको पास्ता के साथ बना रहे हैं और जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो उसमें बॉयल पास्ता होगा, उसमें चीज़ तो होगी ही और कुछ उसमें स्पाइसेस होंगे। और मैक्सिकन खाने इसलिए भी हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि खासे स्पाइसी खाने होते हैं, इजी टू मेक होते हैं और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमारे खानों से थोड़े से मिलते जुलते होते हैं। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोव ऑन कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो पास्ता है उसको हम बॉईल कर लें। और इसके बाद वैसे टोर्टियाज़ आप अपने घर में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। आपने मैदा ले लेना है, उसमें नमक ऐड कर दीजिए और 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल गूंद के रखिए, रेस्ट होने दीजिए और उसके बाद आप उसकी चपातियाँ सेक लीजिए। आप इसको होल व्हीट आटे के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा पक्का उसको हम रखेंगे ताकि जब हम कैसेडिया बनाएं तो फिर हम उसको फ्राई करेंगे और फिर हम उसको चीज़ के मेल्ट होने का वेट करेंगे। तो अगर ऑलरेडी वो बहुत पकी हुई होगी तो फिर वो एक्स्ट्रा कुक हो जाएगी। तो आपने हल्की कच्ची पक्की रखनी है अगर आप उसको घर में बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं घिया गोश्त से, ताकि जैसे ही हमारा पास्ता बॉईल हो तो फिर हम आ जाएंगे कैसेडिया की तरफ। घिया गोश्त के लिए हमारे पास घिया है यानी घिया कद्दू और इसके साथ साथ हम इसको मटन में बना रहे हैं। हमें चाहिए होगी 1 अदद प्याज स्लाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड टमाटर, ऑयल, नमक, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा और तेज़पत्ता, लौंग, काली इलायची यानी कि साबित गरम मसाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वो गरम मसाले के साथ हमने प्याज को कर लेना है फ्राई। गोश्त हमारे पास बॉयल है तो बेसिकली हमने गलाना है कद्दू को। और आप ऐसा भी कर सकते हैं जब गोश्त हाफ डन हो जाए तो आप उसमें कद्दू ऐड कर दें। वैसे देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, शायद गलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता होगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है गलने में, जल्दी क्विक गल जाता है। इसके सीड्स भी यूज़ किए जाते हैं, वॉश करके, ड्राई करके और उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोव ऑन कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 1 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ गरम मसाला, जिसमें हम शामिल कर देते हैं तेज़पत्ता और हम इसमें ऐड कर देते हैं बड़ी इलायची। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और ये होगा कि प्याज के साथ साथ गरम मसाला जो है वो भी कड़कड़ाता रहेगा।
और अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हम इसमें ये उबला हुआ गोश्त शामिल करेंगे और फिर टमाटर के साथ हमने ऐड कर देने हैं तमाम अपने पिसे हुए जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं, हमारे घरों में मौजूद होते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा हमने भून लेना है। मैं स्टार्टिंग में ही कद्दू ऐड कर दूँगी ताकि वो गलना शुरू हो जाए। चलिए यहाँ पर ये बॉईल होना शुरू हो गया है पानी, तो ऐड कर देते हैं पास्ता। और इसमें हमारे पास है रेजिया पास्ता, तो मैं इसमें रेजिया पास्ता ऐड करने जा रही हूँ। इसे हमें पूरा पैकेट तो नहीं चाहिए होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हाफ़ बॉईल कर लेते हैं। फूसली पास्ता भी इसको कहा जाता है, इसकी जो शेप है। चलो, फूसीली पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे पास्ता की तमाम ही शेप्स बड़ी अच्छी लगती हैं और शेप्स अलग अलग होती हैं, तो उनको च्यू करने में अच्छा लगता है। और यही वजह है कि किसी को कोई शेप अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है। वैसे इसके लिए आप मैक्रोनी भी ले सकते हैं क्योंकि साइज़ में छोटी होती है, और फुसीली पास्ता भी अच्छा जाएगा क्योंकि थिन है, थोड़ा सा लंबा है, तो हम इसको इजीली स्टफ़ कर पाएंगे। तो चलें इसको यहाँ पर पकने देते हैं और साथ ही प्याज को चेक करते चलें। यकीनन हमने बहुत ज़्यादा कलर तो नहीं देना, लाइट सा इसको गुलाबी करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। मैं पहले कद्दू शामिल करूँगी क्योंकि गोश्त हमारा बॉयल है, तो अच्छा है कि पहले कद्दू शामिल किया जाए। कद्दू को हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें चला जाएगा ये हमारा उबला हुआ गोश्त। तो चलें इसके कर लेते हैं यहाँ पर स्लाइसेस। और कमिंग वीक में हमारे पास आ रही है जनाब पम्पकिन की खीर भी। इसके साथ चीज़ केक बनाया जाता है, बड़े सारे रेसिपीज़ जो हैं वो इसके साथ तैयार की जाती है, ना सिर्फ मीठी बल्कि नमकीन भी। खीर और हलवा तो वैसे हमने भी तैयार किया है, खीर हम बनाने जा रहे हैं कमिंग वीक में। एक अदद मिक्सिंग बोल ये रहा हमारे पास, तो मैं इसके सीड्स भी अलहदा करूँगी और इसके साथ साथ हम अलहदा कर देंगे इसकी स्किन। और हमने इसके जो क्यूब्स हैं वो कट कर लेने। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी प्याज में, ताकि प्याज जो है वो हमारी ओवर कुक ना हो। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी। कद्दू के क्यूब्स कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ऐसा करें आप ब्रेक लेकर आएँ। मैं इस कद्दू को क्यूब करती हूँ और फिर इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। पास्ता भी हमारा बॉईल हो रहा है, यहाँ पर मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने सिर्फ ब्रेक में इतना किया कि कद्दू के क्यूब्स करके इसको जो हमने प्याज फ्राई की थी उसमें ऐड कर दिया, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देती हूँ ताकि कद्दू गलना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हम ये मटन और मसाले, ये तमाम चीज़ें ऐड करने वाला जो स्टेप है वो कर लेंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मैं स्टर करके कवर कर देती हूँ। आ जाते हैं हम कैसेडियाज़ की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है, पास्ता तो यहाँ पर बॉईल हो रहा है और हम इसमें कुछ चिकन यूज़ करने जा रहे हैं, और टोमेटो प्यूरी है, हरी मिर्चें हैं, हम इसमें ओरिगानो शामिल कर रहे हैं, लहसुन है, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, यानी कि हम इसको बहुत ही स्पाइसी सा बनाने वाले हैं। तो ऑयल गरम करके लहसुन को फ्राई करना है, चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। हमने टोमेटो की प्यूरी बना के रख ली है। कैसे बनाएंगे, सिंपल टमाटरों को आपने ब्लेंड कर लेना है, तो वो आपके पास टमाटर की प्यूरी आ जाएगी। चलिए, ये हमारे घिया गोश्त के टमाटर हैं, तो उसको कर लेते हैं एक तरफ।
और यहाँ पर हरी मिर्चें और साथ ही लहसुन, इसको हम कर लेते हैं चॉप। और जब तक ये हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है तो क्यों ना हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लें। तो ये 2 से 4 जवे लहसुन के आ गए हमारे पास। लहसुन को फ्राई करेंगे और साथ ही फिर इसमें शामिल कर देंगे चिकन और ये हरी मिर्चें। तो आप ले लीजिए जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है अपने हिसाब से। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 बारीक वाली जो हरी मिर्चें होती हैं और वो अच्छी खासी तेज़ होती हैं, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तकरीबन अगर आप टेबल स्पून से चेक कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून। छोटी सी हम यहाँ पर वोक ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। अगेन क्योंकि चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा। लास्ट में भी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तो ये अच्छा खासा ऑयल हो जाएगा। 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं, जिसमें हम ये लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छा सा फ्राई कर लें। साथ ही साथ पास्ता को भी देखते चलते हैं, अगर वो बॉईल हो गया है तो हमने उसको निकाल लेना है और नथाड़ लीजिए उसको सादे पानी से, ताकि उसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए। थोड़ा सा लहसुन को होने देते हैं, उसके बाद इसमें मिर्चें ऐड कर देंगे। और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप चिकन को ओमिट भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पास्ता की डिफरेंट रेसिपीज़ देख रहे होते हैं, तो आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। कैसेडियाज़ मीठे भी बनाए जाते हैं, नमकीन तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन मीठे भी तैयार किए जाते हैं कुछ चॉकलेट्स के साथ, फ्रूट्स के साथ। यानी कि टॉर्टियाज़ में अगर आप कुछ भी स्टफ़ कर लेते हैं और अगर आप उसमें चीज़ ऐड कर देते हैं तो फिर वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी बन जाती हैं। और काफ़ी फेवरेट फूड है मैक्सिकन, काफ़ी शौक़ से खाया जाता है। चलें अब हमने इसमें शामिल कर दी हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं, ये हमने शामिल कर देना है। और इसमें हम ऐड कर देंगे जो हर्ब आपको अच्छी लगती हो। मैं इसमें से मिक्स हर्ब शामिल करने जा रही हूँ, ये ऐड कर देते हैं। इसमें शामिल करेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ पास्ता। चीज़ हम ऐड करेंगे जब हम इसको स्टफ़ करने जा रहे होंगे, ताकि टॉर्टियाज़ के साथ अच्छे से जो ये स्टफिंग है वो बिल्कुल चिपक जाए, स्टक हो जाए। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक भी हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम, लेकिन मैं इस हिसाब से ऐड कर रही हूँ कि हमारे पास्ता के लिए भी काफ़ी है। चलिए इसमें चला गया नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा स्टर करते हैं और ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। 3 से 4 टमाटर ले लीजिए, उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इसमें टमाटर की ये प्यूरी है तकरीबन 1 कप, चलें अब मैं इसमें ये शामिल कर देती हूँ। और चिकन के गलाने की तो क्या ही बात है, बहुत ही जल्दी क्विक गल जाती है, बोनलेस है, छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स हैं। तो हमने सिर्फ आंच तेज़ करके इसको अच्छा सा भून लेना है। और साथ ही मैं पास्ता भी चेक करती चलती हूँ, अगर वो हो गया है तो हम उसको निकाल लेते हैं। अच्छा, डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जो हम कुक करने जा रहे हैं मैं इसमें डायरेक्टली ही ये पास्ता शामिल कर दूँगी, क्योंकि तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं। अच्छा, कद्दू भी चेक करते चलते हैं। हाफ़ डन हो जाएंगे तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, क्योंकि गोश्त इतने अच्छे से गला हुआ है कि मैं ये नहीं चाह रही कि कद्दू को गलाने के चक्कर में गोश्त और ज़्यादा गल जाए। और हम इसको थोड़ा सा मैश भी करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इसके चंक्स रहने दें या फिर आप इसको बिल्कुल मैश कर लें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे मुझे तो अच्छा लगता है कि मैश हुआ हुआ हो, तो वो जायके में और अच्छा लगता है।
जैसे ही ये थोड़ा सा खुश्क होता है इसका पानी टमाटर का, हमने तो कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं किया, तो मैं स्ट्रेन करके ये पास्ता इसमें शामिल करके अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और उस वक्त आप अगेन स्पेशली नमक तो चेक कर लें, मिर्च तो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, हमने इसमें ढेर सारी हरी और कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो ऑलरेडी शामिल कर दी हैं। जब तक ये हो रहा है हम क्यों ना मसाले ऐड कर दें कद्दू में, ताकि कद्दू भी पकते पकते अच्छा सा चटपटा सा मज़ेदार हो जाए। सिर्फ मैं उसमें टमाटर अभी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हम इसको गलाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ मसाले ऐड कर देते हैं ताकि फीका फीका कद्दू हमारा ना कुक हो। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, और आपने 1/4 टीस्पून ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसको थोड़ा सा स्टर भी करते चलते हैं ताकि अच्छा है कद्दू भी हमारा चटपटा सा हो जाए। और इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। चलें जी, कैसे डियाज़ की ये हम फिलिंग तैयार करने जा रहे हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने फिल करना है। हम इसको टोस्ट करेंगे, ढेर सारा चीज़ ऐड करेंगे। आप इसको बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उसमें आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आप इसके स्लाइस कर सकते हैं। तो सर्विंग स्लाइसेस जितने भी आपको छोटे चाहिए आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चों को खाने में भी इजी रहता है कि फिलिंग भी है उसमें, चीज़ की वजह से अच्छा सा स्टक भी चिपका हुआ भी है, गिरने गिराने का भी कोई मसला नहीं है, और एक कंप्लीट मील भी है, चिकन भी है, और इसमें आपने टोटियाज भी ले ली। अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पास्ता। जितनी हमें नीड होगी इतना हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे, या आप कह सकते हैं 1 से 2 कप। ब्रेक का टाइम है, थोड़ा सा मैं इसमें पास्ता का 1 चम्मच और शामिल कर देती हूँ, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इसकी फिलिंग की तरफ चलेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कद्दू बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं, तो मैं इनको पोटैटो मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ इससे पहले कि हम इसमें गोश्त ऐड करें। अच्छा है कि हम इसको पहले ही मैश कर लें, और फिर इसके बाद हम इसमें गोश्त और टमाटर स्पेशली शामिल कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मैश कर लेती हूँ और टमाटर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मसाले हम इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, सिर्फ अब इसमें रह गया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त, और भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसको पहले भून लेंगे गोश्त को शामिल करते ही, और फिर उसके बाद अगर आप इसमें कोई ग्रेवी रखना चाहते हैं तो हल्की सी रख दें। वैसे मैं इसको बिल्कुल ड्राई ही सर्व करूँगी, क्योंकि अच्छा ख़ासा ये हमारा पम्पकिन जो है ये खाने के लिए है, इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें भी ज़रूर ग्रेवी करें। लेकिन बाज़ घरानों में मैंने देखा है कि ग्रेवी के बगैर सालन नहीं तैयार किए जाते हैं, तो आप इसमें कर लीजिए, फिर आधा कप पानी शामिल कर दें। चलिए अच्छे से मैश हो गए, टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि वो भी सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं, और इतना भूनेंगे कि इसमें ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। चलो ये हो गया, और अब इसमें ऐड कर देते हैं उबला हुआ गोश्त, साथ ही शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, और मुझे ऑयल भी कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ
ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और इनका ये ऑलिव ऑयल तो है ही, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, चटनी है, ड्रेसिंग बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। और इसके अलावा जनाब मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं और स्वीट कॉर्नस हैं। सूप का मौसम है, स्वीट कॉर्न के साथ सूप बनाइए। और इसके अलावा ढेर सारे पिकल्स हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं, होल भी हैं, स्लाइस में भी हैं, पॉपकॉर्न है, चॉकलेट है, पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर। और इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो चलें यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक काम की बात बताते चलें कि 18 दिसंबर को मसाला की कुकिंग क्लास होने जा रही है इस्लामाबाद लेजेंड होटल में, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और वहाँ पर आपके सिखाने के लिए आपको होंगी शीरीं आपा होंगी, समीना आपा होंगी और इसके साथ साथ रिदा भी होंगी। लेजेंड होटल के शेफ़्स होंगे, मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं, सेल्फ़ीज़ बनवा सकते हैं। और इसके अलावा आप लंच इंजॉय करें, हाई टी इंजॉय करें सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर इसको अवेल करें। 18 दिसंबर डेट आपने याद रखनी है और सर्टिफिकेट्स आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप गए थे, आपने कुछ सीखा और यकीनन एक बर्थफुल आपका डे रहेगा। चलिए हम इसको भून तो रहे ही हैं, साथ ही साथ आ जाते हैं कैसे डियाज़ की तरफ और इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग हमने इसकी तैयार कर ली है। टमाटो प्यूरी हमने इसमें शामिल की, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, हर्ब ऐड कर दीजिए। और अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ से टोटियाज़ ले लेनी है और हम इसको पहले हल्का सा सेक लेंगे, फिलिंग ऐड करेंगे और हमने रोटी को बंद कर देना है, जैसे हाफ मून स्टाइल होता है। चीज़ ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ढक्कन लगा देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर आप इसको निकालें और 2 या 4 जितने भी पीसेस आपको पसंद हैं घर वालों के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद तवा, या फिर आप इसमें फ्राइंग पैन ले सकते हैं। मैं एक अदद चलें फ्राइंग पैन ले लेती हूँ। थोड़े से बड़े साइज़ का हमने ले लिया है ताकि हम आराम से इसके साथ काम कर सकें। तो सबसे पहले तो हम स्टोव कर लेते हैं ऑन, लेकिन इसको जो भूनने का काम है वो हम करते रहेंगे क्योंकि कद्दू बिल्कुल गल चुका है, हमने सिर्फ अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो स्टोव ऑन कर लेते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। इतना ऐड करेंगे कि अच्छा सा ग्रीस हो जाए हमारा पैन। कोई हमें इसको फ्राई या शैलो फ्राई नहीं करना है, हमें इसको टोस्ट करना है। चलिए ये हो गया। आप अगर इसको और भी देसी बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली घर में जो आपकी रोटी होती है, बल्कि जो कभी बच जाती है और हम सोचते हैं कि अब इस रोटी का क्या किया जाए, हम उसको दोबारा से फ्राई करते हैं, रीयूज़ करते हैं, उसके साथ भी अगर आपके पास कोई भी घर में ऐसा सालन है, फिलिंग ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को अच्छी लगती है। तो आप उस रोटी को इसी तरीके से फ्राई करें और उसके बाद आप उसमें चीज़ ऐड करें, फिलिंग ऐड करें, वो अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाती है वैसे भी। और उसके साथ आप इसको बना लें, या फिर आप इसको पराठे के साथ भी बना सकते हैं। वैसे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा लेकिन कर सकते हैं आप उसके साथ भी। चले मैं यहाँ से ले लेती हूँ, एक अदद ले लेते हैं और इसकी एक तरफ हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। आंच को लेकिन हमने स्लो ही रखना है, आंच हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे वरना क्या होगा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। और जब मैं इसमें फिलिंग ऐड कर दूँगी ना तो हम इस पर कवर कर देंगे इसको ताकि चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए। चलो
हम इसको भून रहे थे, टमाटर भी सॉफ्ट होने शुरू हो गए और मैं इसका नमक और मिर्च भी चेक कर लेती हूँ। गोश्त और कद्दू दोनों को हमने साथ ही फ्राई कर लेना। चलें एक आधा स्पून ले लेते हैं। अब मैं इसकी आंच को और स्लो कर देती हूँ और इसके ऊपर ऐड कर देते हैं फिलिंग। अपने हिसाब से फिलिंग ऐड करें, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए। जैसे आपको पसंद है बस आप ऐसे फिल करें। मैं ऐसे फिल करूँगी कि एटलीस्ट ये जो पास्ता है बहुत ज़्यादा डबल डबल ना हो। और इसके ऊपर ऐड करके चीज़ हम इस रोटी को फोल्ड कर देंगे। एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाएगी, हमने इसकी तरफ भी चेंज कर देनी है। हाथों की मदद से थोड़ा सा हिला के हम इस पे ऐड कर देते हैं चीज़। वैसे हमने चीज़ को मिक्स कर लिया है, चेडर और मोज़रेला दोनों हमने मिक्स कर लिए हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप यूज़ कर लीजिए। चलिए इसको फोल्ड कर लेते हैं और मैं इसको कर देती हूँ कवर। ये हमारे पास है, इससे मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ से भी हमने क्रिस्पी कर लेना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाइए। मैं सिर्फ इतना करूँगी कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं, कुछ मिनट्स और इसको पकाएंगे। उसके बाद जो हमारा घिया गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हम सर्व करेंगे और एक आध और हम कैसेडियाज़ तैयार करते हैं, बनाते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद और इसको हमने तैयार कर लिया। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और इसको रख भी देते हैं। जो हमारा घिया गोश्त था उसको भी हमने भून लिया है और वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो इससे भी छोटे जो सर्विंग स्लाइसेस हैं वो आप निकाल सकते हैं। हल्की आंच पे करेंगे ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो है वो क्रिस्पी हो जाए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अरेंज कर लीजिए। और मैं तब तक क्या करती हूँ, एक अदद दूसरा जो है उसको तैयार कर लेते हैं। हमारा ये गोश्त तैयार हो चुका है तो ऐसा करते हैं, इसको निकाल के सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा इसके साथ हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल दें। नमक और मिर्च मैंने इसका चेक कर लिया था। कद्दू बहुत अच्छे से गल गया है, हमने इसको मैश भी कर लिया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको टर्न करते हैं और इसके ऊपर फिलिंग ऐड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इससे पहले वाला तैयार किया था। कार्ब्स नो डाउट कि इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि टोर्टियाज़ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप इसमें पास्ता ऐड कर रहे हैं, तो कार्ब्स अच्छे खासे हैं। तो बहुत अच्छा है कि जो हमारे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं, खाना इतने अच्छे से प्रॉपर नहीं खाते हैं, पास्ता अगर पसंद करते हैं आप उनको तैयार करके दे सकती हैं।
चलें चीज़ ऐड कर देते हैं और फिर मैं इसको भी कवर कर दूंगी। घिया गोश्त को लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। तमाम ही सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, स्पेशली जो सीज़न में आती हैं। कद्दू तो खैर गर्मियों में भी आता है और ऑलमोस्ट सारा साल ही रहता है। अगर हम पम्पकिन की बात करें तो बनाएं इससे मीठी रेसिपीज़, नमकीन। चलिए इसको फोल्ड कर देते हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ। थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे और मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। चलें थोड़ी सी मैं मिर्च काट कर ऐड कर देती हूँ अपने इस गोश्त के ऊपर और इसको टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। सिंपल जो हमारे घरों में चपातियाँ और फुलके तैयार किए जाते हैं, आप उसके साथ सर्व करें कि सब्ज़ियाँ नॉर्मली चपाती फुलके इनके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप इसके साथ इसको सर्व कर दें और घर वालों को कद्दू खिलाने का एक तरीका कि आप घिया गोश्त जो है उसको तैयार कर लीजिए। चलें थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ ही ऐड कर देंगे हरा धनिया। थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी, आसान, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो आपने ज़रूर बनाना है। वैसे तो कैसेडियास काफ़ी स्पाइसी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो किसी स्पाइसी सी मज़ीद चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। कोई ऐसा डिप हो सकता है जिसके साथ आप इसको सर्व करना चाहें। वैसे हमने इसको काफ़ी स्पाइसी बनाया है, जूसी भी है, तो अगर कोई डिप नहीं भी है तो भी चलेगा। अब जो हमारी ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है और उसमें रेसिपी कार्ड्स चलेंगे जिसको आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कुछ भी अगर आपसे नोट करने से रह गया हो तो लास्ट वाला जो ब्रेक है उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलिए ये भी थोड़ा सा हो जाए तो हम इसको निकालते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग करके इसको सर्व कर देंगे। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ऐसा करें आप रिकैप ब्रेक लेकर आइए और इस रेसिपी को भी सर्व करते हैं। घिया कद्दू तो हम निकाल चुके हैं, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक कदर छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने इसके ऊपर भी चीज़ ऐड कर दिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसको ऊपर भी इसके चीज़ ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है वो हमने पीसेस करके उनको सर्व कर दिया है। घिया गोश्त हमने सर्व कर दिया है और मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। हैदराबादी कढ़ी बनेगी और इसके साथ ही बनेगी मसाला भिंडी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। जाते जाते हम एक दफ़ा फिर अनाउंस करते चलें क्लास के हवाले से कि लेजेंड होटल इस्लामाबाद में जनाब क्लास होने जा रही है, मसाला कुकिंग क्लास 18 दिसंबर, और वहाँ पर आप लंच कर सकते हैं, आप हाई टी इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे जनाब सर्टिफिकेट्स कि आप वहाँ आए हैं और आपको याद भी रहेगा। आप सेल्फ़ीज़ बनवा सकते हैं। समीना आपा होंगी वहाँ पर, शीरी आपा होंगी और इसके साथ साथ वहाँ होंगी जनाब रिदा। तो चलिए इसको भी लेकर चलते हैं। मिस नहीं करना है आपने, डेट याद रखनी है 18 दिसंबर। बहुत ही ज़बरदस्ती मसाला की कुकिंग क्लास होने जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप
बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसको रखते हैं यहाँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने quesadillas को सर्व कर सकते हैं। तो और अगर अब भी कोई रेसिपी आपसे रह गई हो, कुछ मसाला रह गया हो, कुछ कन्फ्यूजन हो आपके जहन में, आप हमारे पेज पे जाइए, रेसिपी को वहाँ से कलेक्ट कीजिए, बल्कि शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जो रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं उनको ज़रूर शेयर भी किया करें। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप दोबारा से डिटेल में कुछ देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।